एक बार इंदौर के महाराजा मालोजी राव इंदौर के भ्रमण पर निकले। वह रथ पर यात्रा कर रहे थे। अब अचानक से यात्रा करते करते उनके रथ की गति बड़ी तेज हो गई। अब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रथ पर बैठकर अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक से एक गाय का बछड़ा इनके रथ के नीचे आ गया। रथ के नीचे आने के कारण गाय के बछड़े का पहिए के नीचे आते ही मरण हो गया। अब मालोजी को तो यह बात पता नहीं चली, क्योंकि बहुत बड़ा काफिला उनके साथ था। वह तो अपने महल में वापस आ गए, पर जहां उस बच्चे का मरण हुआ था, कहते हैं थोड़ी देर बाद उसकी गाय माता उसके समीप आकर बैठकर बड़े जोर से रोने लगी। सारे इंदौर वासियों ने यह करुण दृश्य देखा। जब यह बात इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी को पता लगी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। पहले तो वह गाय माता के पास आकर उनसे कहने लगी, जिसने आपके बच्चे को मारा है, मैं उसे अभी का अभी मृत्यु दंड दूंगी। तब किसी ने बताया, हे राजमाता, इस बच्चे का मरण तो आपके बेटे मालोजी राव के रथ के पहिए के नीचे आने के कारण हुआ है। जब अहिल्याबाई को यह बात पता चली, तब भी उनके मन में गाय माता के प्रति जो अपराध हुआ था, उसका क्रोध कम नहीं हुआ। तब वह क्रोधित हो कहने लगी, किसी ने भी यह अपराध किया हो, उसे तो मृत्यु दंड की ही सजा मिलेगी। सबके लिए एक ही नियम है, गाय माता हमारी पूजनीय माता है, जो उसका अपराध करेगा उसे यही सजा दी जाएगी। तब माता अहिल्याबाई होलकर जी बड़ा क्रोधित हो अपने राजमहल में आई और राजमहल में आकर अपने बेटे मालोजी राव की पत्नी मैनाबाई को बुलाकर कहने लगी, मैनाबाई, एक बात बताओ, किसी माता के समक्ष उसके बेटे को मार दे तो उसे क्या दंड देना चाहिए? तब मैनाबाई कहने लगी, उसे तो मृत्यु दंड देना चाहिए। किसी माता के समक्ष किसी बच्चे को मार दिया जाए, उसकी पीड़ा तो वह माता ही समझ सकती है। हे राजमाता, जिसने भी यह अपराध किया हो, उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। तब अहिल्याबाई होलकर जी कहने लगी, हे पुत्री, आज तुम्हारे पति को मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि आज उसने गाय माता के पुत्र का वध किया है। वह गाय माता हमारे नगर के बीच में बड़े जोर से रो रही है। देखो यह त्याग भारत की नारियों का। तब मैनाबाई कहने लगी, अगर मेरे पति देव ने यह अपराध किया है तो उन्हें अवश्य मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि गाय माता के दुख से ऊपर कोई भी दुख नहीं हो सकता है। अब राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने सारे मंत्रियों को बुलाकर यह आदेश जारी कर दिया, जिस प्रकार गाय के बछड़े का वध किया गया है, उसी प्रकार मेरे बेटे मालोजी राव को सारे नगर के बीच में सुलाकर उसके ऊपर से रथ का पहिया चढ़ाया जाए, और वह पहिया तब तक चढ़ना चाहिए जब तक मालोजी राव का शरीर अंत ना हो जाए। सब मंत्री यह घोषणा सुनकर भयभीत हो गए। कहने लगे, यह कैसी निष्ठुर माता है, अपने बेटे का स्वयंवध करना चाहती है। पर अहिल्याबाई जी के मन में तो कुछ और ही विचार चल रहा था। सारे मंत्रियों ने यह बात तो सुनी, पर कोई भी इस कार्य को करने को तैयार नहीं हुआ। कहते हैं तब राजमाता अहिल्याबाई होलकर स्वयं पकड़कर अपने बेटे को नगर के बीच में लेकर आई और उसे सारी सभा के मध्य मार्ग पर सुला दिया, और रथ के सारथी को आदेश दिया, जल्दी से मेरे बेटे के ऊपर यह रथ चढ़ा दो। पर कोई भी सारथी यह कार्य करने को तैयारी नहीं हो रहा था। वह कैसे राजमाता के समक्ष उनके बेटे का वध कर सकता था, और अपराध इतना बड़ा भी नहीं था। सब सारथी अपने सर नीचे करके खड़े हो गए। कहने लगे, हे राजमाता, हमसे यह अपराध नहीं बन पाएगा। कहते हैं तब सारी सभा के मध्य अहिल्याबाई होलकर जी ने स्वयं उस रथ को चलाया, और बड़े वेग के साथ वह रथ को चलाकर जैसे ही मालोजी राव के ऊपर चढ़ने वाली थी, तभी अचानक से वह गाय माता उनके समक्ष खड़ी हो गई। गाय माता को देखकर अहिल्याबाई होलकर जी ने अपना रथ मार्ग में ही रोक दिया।
पुनः वह पीछे गई। फिर से उन्होंने बड़े वेग से रथ को चलाने का प्रयास किया। जैसे ही राजमाता अहिल्याबाई होलकर पुनः रथ को लेकर आ रही थी, तभी गाय माता मालोजी राव के आगे आकर खड़ी हो गई। 3-4 बार यह प्रयास हुआ, पर 3-4 बार ही मालोजी राव को गाय माता ने बचा लिया। जब इस प्रकार यह घटना घटित हुई, इंदौर के वासी इस घटना को देखकर अचंभित हो गए। कहा, एक माता अपने पुत्र को सजा देना चाहती है और दूसरी गाय माता जिसके पुत्र को एक अपराधी ने मारा है, यह गाय माता उसे ही बचाना चाहती है। यह देखकर सारे इंदौर वासी हैरान हो गए। तब किसी मंत्री ने अहिल्याबाई से कहा, हे राजमाता, यह गाय माता भी चाहती है कि आप अपने बेटे का वध न करो, इसलिए वह इसे बार बार बचाने आ जाती है। अपने मंत्री की बात सुनकर अहिल्याबाई अपने रथ से नीचे उतरी। उन्होंने गाय माता को प्रणाम किया और अपने बेटे के बंधन खोलकर कहा, देखो पुत्र, यह गाय माता कितनी पूजनीय है। तुमने आज प्रातःकाल इसके बेटे को मार दिया। तुम्हारे मन में जरा भी दया नहीं थी, पर फिर भी यह तुम्हारे ऊपर दया कर तुम्हें बचाने का कार्य कर रही है। इससे अधिक और उत्तम कार्य और क्या हो सकता है, जो अपने अपराधी को भी क्षमा कर दे। तुमने तो प्रातःकाल इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, पर अभी मैं जब तुम्हारे वध का प्रयास कर रही थी, तब यह पुण्यमय गाय माता ही तुम्हारा बचाव कर रही थी। हे पुत्र, तुम इससे क्षमा मांगो। जैसे ही मालोजी राव ने गाय माता के चरणों में प्रणाम किया, कहते हैं वह गाय माता अपने पुत्र के समान मालोजी राव को प्रेम करने लगी। तब अहिल्याबाई होलकर जी ने सारे इंदौर वासियों के समक्ष एक घोषणा कर दी, आज गाय माता ने यहाँ स्थिर होकर बार बार अड़कर मेरे पुत्र की रक्षा की है। आज से इस स्थान को आड़ा बाजार के नाम से जाना जाएगा। और घोषणा करते हुए कहा, और मेरे राज्य में जो गो हत्या करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो कितने महान थे हमारे भारत के वह राजा, जिन्होंने अपने कर्तव्य पे डटकर अपने पुत्र को सजा देना स्वीकार कर दिया, पर गाय माता के दुख को वह सहन न कर सकी। एक बार महात्मा गांधी जी से अंग्रेजों ने पूछा था, आपको आज़ादी चाहिए या गोहत्या बंद होनी चाहिए? तब महात्मा गांधी जी ने कहा था, अगर मेरे पास 2 ऑप्शन रहेंगे तो मैं पहला ऑप्शन यही चाहूँगा कि पहले गो हत्या बंद हो। अंग्रेजों ने पूछा, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तब महात्मा गांधी जी ने कहा था, अगर मेरे देश में गो हत्या बंद हो जाएगी तो मेरे देश को आज़ादी स्वतः मिल जाएगी। मेरी गौ माता ऐसी कृपा करेगी कि उनकी कृपा से हर किसी में जोश स्वतः भर जाएगा। उसकी नज़रें ही ऐसा कमाल करती हैं कि दुनिया के हर जीव का दोष दूर हो जाता है। इसलिए तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे देश में गो हत्या बंद हो जाएगी तो मेरे भाई बहनों को आज़ादी स्वतः प्राप्त हो जाएगी। कुछ दिन पूर्व हमने एक कथा पढ़ी। उस कथा में लिखा हुआ था, एक बार एक कसाई किसी गाय माता को लेकर जा रहा था। तभी किसी हिंदू की नज़र उस गाय माता पर पड़ी। उसने उस कसाई को लड़ते हुए कहा, तुम इस गाय माता का वध नहीं कर सकते। पर वह कसाई मानने को तैयार नहीं हुआ। इस प्रकार वाद विवाद बढ़ता गया। तब अचानक से उस हिंदू भाई को बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उन दोनों के मध्य इतना जोर से झगड़ा हुआ, कहते हैं उस हिंदू भाई द्वारा उस कसाई का वध हो गया। अदालत में मुकदमा चला। अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेजों की सरकार ने यह प्रस्ताव निकाला कि जिसने इस कसाई का वध किया है उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब उस हिंदू सज्जन को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, पर आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। जैसे ही उसे फांसी पर चढ़ाया जाता, अचानक से पता नहीं क्या चमत्कार होता। वह जल्लाद जैसे ही फांसी पर चढ़ाने के लिए जोर से लकड़ी के पट्टे को खींचता, अब हिंदू सज्जन का शरीर तो फांसी पर लटकता रहता, पर उसकी मृत्यु नहीं हुई। अब दूसरी बार पुनः जल्लाद ने लकड़ी का पट्टा खींचा। उस हिंदू सज्जन का शरीर तो फांसी पर लटकता रहा, पर उसकी मृत्यु नहीं हुई। ऐसा 3-4 बार होता रहा।
5वीं बार जब यह प्रयास किया गया, पुनः यह प्रयास फेल हो गया। तब कानून के नियमों के अनुसार इस प्रकार कहा जाता था, अगर किसी को फांसी पर चढ़ाया जाए, 3 बार फांसी पर लटकने से अगर उसकी मृत्यु ना हो तो उसे जीवन दान दे दिया जाता है। अब उस व्यक्ति को नीचे उतारा गया और अंग्रेजों के अफसर उससे पूछने लगे, हमने 3 बार तुम्हें फांसी पर चढ़ाने का प्रयास किया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हुई? तब वह सज्जन हाथ जोड़कर कहने लगा, आपने तो मुझे फांसी पर चढ़ाने का प्रयास किया, पर जैसे ही जल्लाद लकड़ी का पट्टा खींचता था और मेरा शरीर हवा में झूलता रहता था, तभी अचानक से मैंने एक चमत्कार देखा। गाय माता के 2 सींग मेरे पैरों के नीचे आ जाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे शरीर को गाय माता आधार दे रही है। 3 बार मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ। जैसे ही पट्टा खींचा जाता, गाय माता के सींगों का मुझे आधार मिल जाता था। जब अंग्रेजों ने यह बात सुनी, तब वह उसे कहने लगे, सच्ची सच्ची बताओ, तुमने उस कसाई का वध क्यों किया? तब वह हिंदू कहने लगा, वह गाय मेरी नहीं थी और गाय का वध करना तो आपके समय में भी बंद है, पर वह अज्ञानवश उस गाय माता का वध करना चाहता था। मैंने तो उस गाय माता को बचाने के लिए उससे वाद विवाद किया। मुझे पता नहीं था यह वाद विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा कि मेरे हाथों से उसका वध हो जाएगा। मेरे मन में तो एक ही इच्छा थी कि मैं गाय माता को बचा सकूं। मैंने उस दिन गाय माता की रक्षा की, तो आज गाय माता ने अप्रत्यक्ष रूप में आकर मेरी रक्षा की है। अंग्रेजों ने जब यह बात सुनी, उसकी यह बातें सुनकर वह बड़े हैरान हो गए। तो हमेशा गाय माता अपने भक्त की संभाल करती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय माता की सेवा का कर्तव्य सबसे ऊपर बताया है। रामायण आदि शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि गाय माता ब्राह्मणों भक्तों की संभाल के लिए ही परमात्मा अनेक अवतार लेकर धरती पर प्रकट होते हैं। कहते हैं एक बार श्री कृष्ण ने गाय माता से पूछा, मैंने तुम्हें सींग दिए हैं, फिर तुम अपनी रक्षा करने के लिए किसी को मारती क्यों नहीं? गाय माता बोली, हे कान्हा, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना विषैला दूध पिलाया था, तब तुमने भी उसे अपनी माँ की उपमा दी थी। ये मनुष्य, इनके पूर्वजों ने तो प्रतिदिन मेरा दूध पिया है। यह भले ही मुझे माँ न माने, पर मैं तो इन्हें अपना पुत्र मानती हूँ। भला कोई माँ अपने पुत्र को कैसे मार सकती है? कहते हैं गाय माता की यह बातें सुनकर कान्हा की आंखों में आंसू आ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने यह संकल्प लिया, जब भी आपके ऊपर आपदा आएगी, मैं स्वयं आकर आपकी रक्षा करूंगा। मैं स्वयं धरती पे जन्म लेकर आपकी सेवा का कार्य स्वयं करूंगा और लोगों को आपकी सेवा के ओर अग्रसर करूंगा। तो गोपाष्टमी का पावन दिन यही संदेश लेकर आता है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम माँ जसोदा से आज्ञा लेकर गाय चराने का कार्य प्रारंभ किया था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर ही गाय चराने जा रहे थे। तब माता जसोदा ने पूछा, अरे कान्हा, ऐसा क्यों करते हो? नंगे पांव क्यों जा रहे हो? तब माता को समझाते हुए श्री कृष्ण कहने लगे, यह गाय मेरी माता है। जब गाय माता पैदल चलेगी, जब गाय माता के पैरों में चप्पल ना हो, तो क्या बच्चे को शोभा देता है वह चप्पल पहनकर अपने बड़ों की सेवा करे? तो गाय माता की सेवा का आदर्श हमें बड़ों के द्वारा प्राप्त हुआ है। हम आज के पावन दिवस पर अपने जीवन को सफल बनाएं, गौ सेवा के प्रति अपने जीवन को समर्पित करें। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अगर हमारे घर के बाहर कोई गाय माता आती हो, तो हम नियम से उसके लिए 2 रोटी निकाल दें। अगर हम इतना भी कर सकें तो उस गाय माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आज से यह नियम बनाएं, अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो गायों के प्रति हमें सेवा का भाव जागृत करना पड़ेगा। यही हमारी भारतीय संस्कृति है और यही हमारे बड़ों के संस्कार है। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वसल प्रभु दीन दयाल।